शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है कामदा एकादशी, जिस व्रत को करने से, कथा श्रवण करने से भगवान श्री हरि की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व रहते थे। उनमें से एक ललिता और ललित नाम के पति पत्नी बहुत ही समृद्ध वैभवशाली घर में रहते थे। उन दोनों पति पत्नी में बड़ा प्यार था, यहाँ तक कि वो कुछ क्षणों के लिए भी अलग होते थे तो व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है, पुंडरीक राजा की सभा में गंधर्व ललित गान कर रहे थे। गाते गाते उसको अपनी प्रिय पत्नी ललिता का ध्यान आया। स्वर भंग हुआ, जिसके कारण गाने का लय ताल ही बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को करकोटक नामक नाग ने पदभंग जाना तो राजा से बता दिया। तब पुंडरीक राजा ने क्रोध में कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ पत्नी की याद में तड़प रहा है। अरे तू जा राक्षस बन। अपना फल भोग कर राजा की सेवा तूने ठीक से नहीं की। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय बहुत विशाल काय स्वरूप में राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की समान मुख से आग निकल रही थी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान थी, गर्दन पर्वत के समान विशाल ऐसा लग रहा था। सिर के बाल खड़े वृक्षों के समान, भुजाएं लंबी और ऐसा उसका शरीर था 8 योजन के विस्तार में हो गया। दुख भोगने लगा राक्षस बनकर। जब उसकी प्रियतमा पत्नी ललिता को ये पता चला तो बड़ी दुखी हुई, अपने पति के उद्धार का प्रयास करने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार से दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुबगे, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? ललिता कहने लगी, हे ऋषिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से राक्षस हो गया है, इसका कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है जिसका नाम कामदा है। इस एकादशी के व्रत को करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, कार्य सिद्ध होता है। यदि तू भी व्रत करके कामदा एकादशी का जो पुण्य का फल है, यदि वो अपने पति को दे दे तो राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी नष्ट हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। उसका व्रत
पूर्ण हुआ और व्रत का संकल्प ऋषियों के सामने जब किया और वह फल अपने पति को समर्पित किया तो उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया। एकादशी का फल देते ही जब वो मुक्त हुआ और अपने स्वरूप में चमकने लगा, ललिता बड़ी प्रसन्न हुई और दोनों ने कई वर्षों तक विहार किया, साथ रहे, सभी प्रकार के भोग किए। उसके पश्चात दोनों भगवान के परम धाम को गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, इधर हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। पूर्व जन्म के किए गए पाप का फल दुख होता है और पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत को करने से, कथा श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी जन्म जन्म के पापों को नष्ट करती है और मनुष्य को सुख प्रदान करती है, इसलिए ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भगवान के समक्ष प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर जाना चाहिए। पूजा गृह साफ करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतु फल, मेवा, मिश्री, मिष्ठान इत्यादि से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। भगवान को प्रणाम करना चाहिए। उनके नाम का कुछ समय अवश्य ही संकीर्तन करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति भाव से संयम नियम का पालन करते हुए ये व्रत करना चाहिए। द्वादशी तिथि में पारण करना चाहिए। आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, गौ माता को आप कुछ खिला सकते हैं और गरीब दीन दुखियों को भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित ही भगवान की कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में सभी समस्याओं का अंत होता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति भाव से अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त करने वाली एकादशी का व्रत अवश्य करें। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि। हरि ओम। ओम नमो भगवते।